आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और एक्टर नसीरुद्दीन शाह अपने बयान के चलते आजकल विवादों में घिर चुके हैं और ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा जिल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। और इस पर अपनी सफाई में नसीरुद्दीन का कहना है कि इस देश का नागरिक होने के नाते सभी को अपने मन की बात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और बोलने के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ नसीर के बयान पर फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ही उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं आम जनता का मानना है कि कहीं पर तो शाह का यह बयान सही है कि देश के माहौल में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है और ऐसा किसी को भी हक नहीं होना चाहिए। लेकिन शाह का मानना है कि उनके बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर सामने रखा जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा ही नहीं कि उन्हें इस देश में रहने से डर लगता है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। आइए सुनिए क्या है नसीरुद्दीन शाह का पूरा बयान जिस पर इतना ज्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। मुझे फिक्र होती है अपने बच्चों के बारे में सोचकर, क्योंकि उनका मजहब ही नहीं है। मजहबी तालीम मुझे मिली थी, रत्ना को थोड़ी कम मिली थी, लेकिन मुझे थोड़ी ज्यादा मिली थी। हमने अपने बच्चों को मजहबी तालीम बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। फिक्र होती है मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचकर, कल को अगर उनको भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। मैं चाहता हूं कि हर सही सोच वाले इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहाँ से। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई इलाकों में हम देख रहे हैं एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है, एक पुलिस ऑफिसर की मौत के बजाय। हालांकि नसीरुद्दीन का कहना है कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए चिंता जताई है, ना कि उनका मकसद ये था कि इससे किसी भी देशवासी की धार्मिक या फिर किसी भी तरह की भावना आहत हो। बयानों को देने का जो भी तरीका हो, हर बयान के मायने अलग होते हैं। उस बयान पर लोगों के नजरिए अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो मेल ना खाते हों, लेकिन इस बीच उस बयान में उठाए गए मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जाहिर है किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है, किसी को भी इसका हक नहीं दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक जानी मानी हस्ती होने के नाते इंसान को अपने बच्चों की फिक्र करने का कोई हक नहीं है, और अगर है तो फिर इसे एक मुद्दा बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है। हालांकि नसीरुद्दीन के आलोचकों ने उनके अपने बच्चों के लिए डर लगने वाली बात को इतना तूल दे दिया जिस पर उन्हें गोली मार देंगे और पाकिस्तान चले जाओ जैसी धमकियां दी जा रही हैं, जबकि बात मुद्दों की है। क्या सच में इन दंगे फसादों के बीच लोगों को डरने पर मजबूर होना पड़ रहा है? अगर कोई संवेदनशील स्वभाव के साथ देश की चिंता में ये कहता है कि एक पुलिस अफसर की मौत को मद्देनजर ना रखते हुए गोकशी के मामले को ज्यादा तूल दी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? हालांकि हमारा कहना ये नहीं है कि गोकशी का मामला गंभीर नहीं है, बल्कि बात यह है कि इन दंगों के बीच अगर एक पुलिस अफसर की मौत हो जाती है और वो भी हत्या, तो अभी तक भी उस पर कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? जबकि उनके घर वालों का हाल ये है कि सुबोध सिंह का पूरा परिवार इस मामले के इंसाफ के लिए अभी तक भी पलके बिछाए बैठा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।